कक्षा 9 राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण। आज हम करेंगे संविधान निर्माण। संविधान किसे कहते हैं? सबसे पहले इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले संविधान 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो भारत के अंदर जो अंग्रेज थे वे क्या करते थे, वे अपनी इच्छा के अनुसार ही देश को चलाते थे। उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता था, ना वे किसी कानून को फॉलो करते थे, ना वे किसी नियम को मानते थे। वे अपनी इच्छा को दूसरे के ऊपर जबरदस्ती थोप देते थे। तो इसलिए भारत के अंदर एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए संविधान का निर्माण किया गया। तो इसके अंदर संविधान के अंदर इसका अर्थ है नियम एवं कानून। संविधान का अर्थ नियम एवं कानून। अगर एक देश के अंदर नियम होंगे और कानून होंगे तो तभी वो देश प्रगति कर सकता है, अन्यथा वो देश प्रगति नहीं कर सकता। अगर ये जिस देश का संविधान जितना कठोर होगा वो देश उतने ही मजबूत कानून बनाएगा, उतने कड़े कानून बनाएगा। और जिस देश का संविधान जितना लचीला होगा उस देश के अंदर नियम उतने ही कमजोर होंगे, उतने ही उसके अंदर जो कानून है उनका जो पालन है वो इतनी कठोरता से नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इसका अर्थ है नियम एवं कानूनों का समूह। उसके बाद आता है कि संविधान का जो निर्माण है वो किस प्रकार है, कौन कौन सी समिति ने किया, कौन कौन सी ऐसी कमेटियां बनी देश के अंदर कि वो संविधान का निर्माण कर सके। इसके अंदर जो संविधान है वो सबसे पहले जो सभा थी वो बनाई गई संविधान सभा। इसका मुख्य कार्य था कि देश के अंदर एक अच्छा मजबूत और एक दो लोकतंत्र को मजबूत कर सके, एक ऐसा संविधान लेकर आना। इसके जो अध्यक्ष थे वे थे आपके जो देश के जो सबसे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे इसके 27 अध्यक्ष बने। इसकी जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसकी प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे, जो सबसे बुजुर्ग थे, जो सबसे बड़ी उम्र के थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो उसको सबसे पहले इसके अंदर एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बड़ी उम्र के थे। प्रथम बैठक के अंदर ही वो अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को जब इसकी बैठक हुई तब वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। परंतु जब इसकी दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, दिसंबर 1946 को जब इसकी दूसरी बैठक हुई तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और बाद में जाकर 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने देश का प्रथम राष्ट्रपति निर्विवादित चुना गया। तो दूसरी जो बैठक हुई उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने। अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 389 रही है। तो अब सदस्य सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 389। इसके अंदर सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया गया।
परंतु बाद में जाके इनकी जो संख्या थी वो कम हो गई जब 3 जून 1947 वो देश का जो लास्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने घोषणा की कि अब देश को आजाद करेंगे, भारत को आजाद करेंगे। तो उस समय जो मुसलमान थे उन्होंने 389 जो इसकी संख्या थी उनमें से अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया और उस समय इनकी संख्या बच गई 299। इसमें लगभग सभी के सभी हिंदू थे, जो मुसलमान थे वो चले गए, उन्होंने समर्थन वापस लिया और देश उन्होंने अलग देश की मांग रखी, पाकिस्तान, जिसका नाम बाद में पड़ा पाकिस्तान देश। अब इस विधानसभा के बाद इस विधानसभा का जो कार्य था उसको कम करने के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई, प्रारूप कमेटी। प्रारूप कमेटी का जो कार्य था वो था देश के अंदर जो संविधान सभा ने जो कार्य किया है उस कार्य को अच्छे से निरीक्षण करना, उसको अपनी देख रेख में उसके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको कलेक्ट करके देश के संविधान को लिखना। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ज्ञानवान थे और इनको देश की सभी समस्याओं का ज्ञान था और ये चाहते थे कि ऐसा संविधान बने जिससे गरीब अमीर ऊंच नीच जितने भी वर्ग है उन सबको एक समान का सदन दिया जा सके। तो इसलिए ये विश्व के विभिन्न देशों में घूमे और घूमने के बाद इन्होंने विभिन्न देशों का संविधान को पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद कलेक्शन किया, कलेक्ट की अच्छी अच्छी बातें जो बाद में जाके इसने अपने देश के संविधान में डाल दी, जिससे लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त हुई। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो कार्य किया गया, जो संविधान निर्माण किया गया, उसके अंदर संविधान निर्माण में जो समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय लगा संविधान को बनाने में, समय कितना लगा? ये आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन ये कुल समय लगा। इन दिनों के अंदर हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वे विभिन्न देशों के अंदर गए और वहां जाके उन्होंने उन देश के संविधानों को पढ़ के ऐसी ऐसी बातें लेकर आए जो अपने देश के संविधान को तो मजबूत स्वरूप प्रदान कर सके। और इसके जो उन्होंने जो कार्य किया उसमें लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया, 64 लाख रुपए खर्च हो गए। और खर्च के बाद इन्होंने 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को इन्होंने देश का संविधान बनाकर तैयार कर दिया, परंतु उसको लागू नहीं किया गया क्योंकि 26 जो जनवरी थी 1930 से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1930 से जो नेहरू परिवार था वो 1930 से देश की आजादी का दिवस मना रहा था। तो इस कारण बाद में जाके 26 जनवरी 1930 के दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। तो इसके अंदर आकर देश का संविधान कब लागू किया गया? तो वो किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसे हमें क्या नाम देते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। अब इसके अंदर एक प्रश्न और कराता है
कि गणतंत्र किसे कहते हैं। अब गणतंत्र का क्या अर्थ है? अब जो गणतंत्र का जो अर्थ है, जिस देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित हो, वो पैतृक न हो, जैसे इंग्लैंड में राजा या रानी बनते हैं, वो पैतृक होते हैं, वे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। परंतु गणतंत्र के अंदर ये जो देश का जो राष्ट्रपति होता है, मुखिया होता है, वो जनता द्वारा चुना जाता है, जनता ही उसको चुन कर आगे भेजती है, इसे गणतंत्र कहेंगे। इसके अंदर है चुनाव द्वारा नियुक्तिकरण, चुनाव द्वारा नियुक्ति, शासक, इसकी नियुक्ति होगी, शासक की नियुक्ति। देश का जो शासक है वो राष्ट्रपति कहलाता है, प्रथम नागरिक जो होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। परंतु भारत के अंदर एक प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली क्या होती है? जिसमें केवल जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के अंदर, वो एक अहम भूमिका निभाता है। संसदीय प्रणाली एक होती अध्यक्षात्मक, एक होती अध्यक्षात्मक प्रणाली, एक होती संसदीय प्रणाली। अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई है। वहां पर जो देश है तो उसका जो मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है। सारी की सारी जो शक्ति है, जनता की शक्ति राष्ट्रपति में नीत होती है। परंतु अपने देश में संसदीय प्रणाली है, तो इसके अंदर देश की संसद के अंदर जनता की शक्ति नीत होती है। और यहाँ पर जो संसद है उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। जो प्रधानमंत्री होता है वो बनता है लोकसभा के अंदर से। तो इस प्रकार देश के संविधान के साथ ही देश के संविधान में कौन कौन सी प्रणाली अपनाई गई? भारत के अंदर जो प्रणाली अपनाई गई वो अपनाई गई संसदीय प्रणाली, क्योंकि यही प्रणाली इंग्लैंड के अंदर